नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 14 अ विजिट टू ओरछा के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला है हैव यू सीन एनी टेम्पल। क्या तुमने कोई पुराना मंदिर देखा है? डू यू नो वेयर इट इज़ वॉज बिल्ट। क्या तुम्हें पता है वो कब बना था? और तीसरा है वेयर इज़ इट सिचुएटेड, और वो कहाँ स्थित है। चलो इसी के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। ये है ओरछा का मंदिर, देख लिया। अब स्टार्ट करते क्या है लाइन्स। Those temples on the bank of the बेटवा were beautiful, said भोला। भोला ने कहा कि वो जो बेटवा नदी के किनारे मंदिर था ना, वो बहुत सुंदर था। तो एक चीज़ बता देती हूँ। स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि जो बच्चे थे वो ओरछा गए थे, ठीक है, मंदिर में देखने। उसके बाद वहाँ की यात्रा वात्रा करने के बाद जब वो क्लास आता है तो उस दिन की जो भी उन्हें देखा है ना, उसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो वो क्लास में बैठ के कर रहे, तो ऐसे करके भोला पूछता है, मतलब भोला बताता है कि जो बेटवा की नदी के पास का जो मंदिर है वो बहुत सुंदर था। बट टीचर सैड दे वर छतरीज नॉट टेम्पल, सैड सचिन। पर सचिन बोलता है कि टीचर ने तो कहा था कि वो छतरी है, ना कि मंदिर। डू यू मीन अम्ब्रेलास, आस्क्ड शोभा। शोभा ने पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि वो छाते वाली छतरियाँ थी? फिर आता है, नो नॉट अम्ब्रेलास। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। तो सचिन कहता है, नहीं नहीं, छाते वाली छतरी नहीं। टीचर ने बताया था कि कुछ जो बिल्डिंग या इमारतें होती हैं उन्हें छतरी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बनी होती है उस कारण। Soon there was much noise in class 7th because they were all discussing their visit to Orcha. धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लग गया क्लास 7th में, क्योंकि सब लोग उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट, और वो अपनी यात्रा के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। आई हैव सीन अ वर्ड ऑन द बोर्ड नियर दोज छतरीज, cenotaph. I will ask it meaning, said आसमा। आसमा ने बोला, मैंने ना वहाँ छतरी के बोर्ड पे ना एक सिनेटॉफ वर्ड सुना था, मैं ना इसका मतलब पूछूंगी। रमेश said, I would like to know the name of the two rivers that we saw flowing at ओरछा। रमेश ने कहा, मैं तो ना वो जो दो नदियाँ उस ओरछा के पास में बह रही थी ना, उनके नाम जानूंगा। Yes, what do you want to ask me? Their teacher, Mr. Shah, asked as he entered the class. मिस्टर शाह जैसे ही क्लास के अंदर आते हैं वो बोलते हैं, चलो ठीक है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या क्या पूछना है। सर, विच आर द टू रिवर्स वी सॉ एट ओरछा, आस्क्ड रमेश। रमेश ने पूछा कि सर वो जो दो नदियाँ ओरछा के पास बह रही थी वो कौन सी थी? सर, व्हाट इज़ द छतरी, आस्क्ड शोभा। शोभा पूछती है, छतरी क्या होता है सर? सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनेटॉफ, आसमा। आसमा ने पूछा, सर सिनेटॉफ का मतलब क्या होता है? वेल वेल, वन बाय वन, ठीक है ठीक है, एक एक बार में एक। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम, एक साथ इतने सारे सवाल मत पूछो। द बेटवा एंड द जमनी आर द टू रिवर्स यू सो एट ओरछा। ओरछा में जो तुमने दो नदियाँ देखी थी वो बेटवा और जमनी थी। द मीट एट द ओरछा, वो ओरछा में आके मिलती है। डू यू नो वॉट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कोल्ड, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ बताओ, आप ही बता दो। संगम कहते हैं ना, संगम, सेड सचिन। सचिन बोलता है संगम। यस सचिन, वेरी गुड, हाँ सचिन बहुत बढ़िया। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज़ कॉन्फ्लुएंस। संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ प्लेस वेयर थ्री रिवर्स मेट, क्या तुम मुझे उस जगह का नाम बता सकते हो जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं? ऐसा टीचर पूछता है। द गंगा जमुना एंड सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। सचिन बोलता है कि इलाहाबाद में गंगा जमुना और सरस्वती मिलते हैं। येस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दिस रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। इलाहाबाद में जहाँ ये तीनों मिलते हैं उन्हें संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर, आस्क्ड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह पूछते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पे सरस्वती दिखती है नदी? नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। सचिन बोलता है,
नहीं सर, नहीं दिखती क्योंकि वो छुपी हुई है। टीचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीनोट ऑफ आसमा आस्ट अगेन। आसमा फिर से पूछती है कि सर सीनोट ऑफ क्या होता है। सीनोटॉफ इज़ अ मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स और अदर हु डाइड इन सम फार अवे प्लेसेस। सीनोटॉफ वो एक मॉन्यूमेंट होता है, मतलब एक इमारत या छोटा बना हुआ, बिल्ट इन मेमोरी किसकी याद में, सोल्जर यानी सिपाही, सेलर्स यानी जो नाव इधर से उधर लेके जाते वो, या फिर वो कोई भी इंसान जो बहुत दूर मरा हो, ठीक है, मतलब कहीं दूर जाके मरा हो, उनकी याद में बनाया जाता है। द छत्रीज दैट यू सो आर मॉन्यूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली, मिस्टर शाह एक्सप्लेन। और जो छतरी तुमने देखी थी, मतलब वो जो इमारतें थी, वो बुंदेला राजाओं की यादों में बनाया गया है, मतलब उनके और उनके परिवार वालों की। सर, हु वर द बुंदेलास किंग्स आस्क्ड मोहन। मोहन पूछते सर ये बुंदेला के राजा कौन है। द बुंदेलास वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th century, सेड मिस्टर शाह। मिस्टर शाह बताते हैं कि बुंदेला वो राजा थे जिनने 16वीं शताब्दी में जो ओरछा का जगह है उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये देखो, ये जो होती है ना, ये पेंटिंग अभी और देखना आप, ये उसी पे बनी हुई है ओरछा के छतरियों पर। हु बिल्ड दोज ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा आस्क्ड मोहन। मोहन पूछता है कि वो जो सुंदर सी इमारतें ओरछा में किसने बनाई है। इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ड। बुंदेला राजा ने उन इमारतों को बनाया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन आवर कंट्री। दूसरी जो भी ऐतिहासिक मतलब पुरानी सी बिल्डिंग है उनसे बहुत अलग है। सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द बुंदेला स्टाइल, इसीलिए उसे बुंदेला स्टाइल की बिल्डिंग कहा जाता है। एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम। और जो भी यात्री मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह टूरिस्ट करते हैं ना, वो आते हैं उसे देखने के लिए, ऐसा टीचर बताते हैं। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल, सेड सविता। सविता बोलती है सर हमने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग देखी थी दीवारों पे। ये जो पेंटिंग है ना, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग इन ओरछा डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। ओरछा की सारी जो बिल्डिंगें हैं वो पेंटिंग से सजाई गई है। दे आर कॉल्ड मूरल्स, उसे मूरल्स कहा जाता है। इन द 16th and 17th century द मूरल वर्क रीच्ड अ ग्रेट हाइट इन इंडिया। मतलब चलन, उस टाइम पे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा चलन था 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वर पॉपुलर। इस समय 2 बहुत ही बेसिक जो स्टाइल थी पेंटिंग की वो पॉपुलर थी। दे वर नॉन एज द राजपूत एंड मुगल स्टाइल। राजपूत और मुगल स्टाइल की पेंटिंग थी। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स। जो राजपूत स्टाइल देखो 2 थी, राजपूत और मुगल। राजपूत में भी 3 तरीके की थी, राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ओके। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल, एक्सप्लेन मिस्टर शाह। मिस्टर शाह ने बताया कि बुंदेला स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो सबसे ज़्यादा ओरछा में प्रचलित थी, ठीक है। सर, हु लुक्स आफ्टर दिस बिल्डिंग्स नाउ, आस्क्ड आसमा। अब देखो बुंदेला किंग ने बना तो दिया है वो पेंटिंग या मतलब वो इमारतें, उसको अब कौन देख रेख कर रहा है, ऐसा आसमा पूछती है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो अपने देश में जो गवर्नमेंट है उसका एक हिस्सा होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। वो इन चीज़ों की देखरेख करता है। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स। तो एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब जो भी पुराने बिल्डिंग और इमारतें रहती हैं इनकी देखरेख यही करता है। बाय दिस टाइम द बेल हैड रंग। इस टाइम तक घंटी बज चुकी थी। द टीचर सेड, इट सेम्स ऑल ऑफ यू हैव एन्जॉयड योर विजिट टू ओरछा। मुझे लगता है तुम लोगों ने ओरछा की जो भी विज़िट थी जब अपन गए थे उसमें बहुत मज़े किए हैं। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। अपन अपना डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब अपन जो बातचीत कर रहे थे कल उसको जारी रखेंगे। और ये ऐसी पेंटिंग बना दी इनने छतरी की। लिबर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रेस। इस वाक्य का मतलब बताऊँ तो ऐसा होता है, लिबर्टी मतलब होता है छूट मिलना, आज़ादी। तो जब तक आज़ादी नहीं मिलती तरक्की नहीं की जा सकती। तो ऐसा कहना चाह रहे कि
आज़ादी ही सारी प्रोग्रेस, मतलब कुछ भी नई जो चीज़ें होती हैं उसकी शुरुआत उसी से होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर मिलते हैं अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।